नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल कुमार एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सुपर टेट और यूपी टेट के अंतर्गत पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन भारतीय समाज सुधारक सुपर टेट का टॉपिक है दोस्तों, जो सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दोस्तों। तो आज हम लोग डिटेल से देखेंगे सभी भारतीय समाज सुधारकों के बारे में दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो अनिल कुमार एग्जाम स्टडी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हैं राजा राम मोहन राय, इनके बारे में देखते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के गांव राधानगर में 22 मई 1772 को हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। इनको आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक माना जाता है। यह भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। और इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा दुर्दशा आदि जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता जैसे संक्रमण रोगों से भारत को मुक्त कराने का प्रयास किया। 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट ऑफ जीन्स की रचना की, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की इन्होंने स्थापना की दोस्तों। आगे देखते हैं। सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे ये। सती प्रथा का विरोध करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को निषिद्ध घोषित कर दिया गया। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। इनकी मृत्यु 1833 में लंदन में हो गई दोस्तों, ये याद रखें। अब देखते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के भैरवी में 12 जनवरी 1824 को हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना भी की तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दोस्तों, ये मोस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। 1855 में दयानंद सरस्वती ने अबू पर्वत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की थी। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं विनोबा भावे जी के बारे में। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गांव गोगोडे में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नरहरि शंभू राव और माता का नाम रुक्मणी देवी था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। इनका मुख्य योगदान भूदान आंदोलन में था, जो 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है इनके बारे में। इन्होंने ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना की। यह महिलाओं को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आश्रम और समुदाय खोला था दोस्तों। और इनके बारे में देख लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे का निधन महाराष्ट्र के वर्धा में 15 नवंबर 1982 को हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित महू में हुआ था। इनका महू पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहीं हुआ था इनका जन्म। आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम रामजी मोनालजी सकपाल सेना में एक सूबेदार थे और
माता का नाम भीमाबाई एक गृहिणी थी। आगे देखते हैं इनके बारे में। डॉक्टर अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य निम्न जाति और अस्पृश्यतों के अधिकारों के लिए लड़ना था दोस्तों। उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत अस्पृश्यतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अंबेडकर और कांग्रेस नेताओं के बीच 25 सितंबर 1932 को पुणे पुणे पैक्ट पुणे पैक्ट हुआ पूना पैक्ट हुआ। गलती छप गया है दोस्तों। पूना पैक्ट हुआ 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिसके अनुसार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का उन्मूलन किया गया दोस्तों। आगे है 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। मरणोपरांत इन्हें वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल में हुआ था। वह भारत के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। इनके बचपन का नाम ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था। इनकी विधाता के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई दोस्तों। आगे है ईश्वरचंद विद्यासागर ब्रह्म समाज नामक संस्था के सदस्य थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा के साथ साथ विधवा विवाह और विधवाओं की दशा सुधारने का कार्य किया दोस्तों। इन्होंने अनवरत प्रयासों के कारण विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित हुआ। आगे देखते हैं। इन्होंने अपने एकलौते पुत्र का विवाह भी एक विधवा से करवाया था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1848 ईस्वी में बेताल पंचविंशति नामक एक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना का प्रकाशन किया दोस्तों। इनका निधन 29 जुलाई 1891 को कोलकाता में हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था दोस्तों। कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। यह वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने अमेरिका का स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म प्रतिनिधित्व किया था। विवेकानंद ने किसी सामाजिक सुधार की शुरुआत नहीं की, परंतु इनके भाषण और लेख सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के खिलाफ संदेश देते थे दोस्तों। विवेकानंद का मुख्य लक्ष्य भारत के युवाओं के समय की भौतिक और मानसिक कमजोरियों को हटाना था दोस्तों। आगे देखते हैं 4 जुलाई 1902 को भारत के बंगाल के बेलूर मठ में ध्यान के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं ज्योतिबा राव फूले के बारे में। ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था दोस्तों। 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह सावित्रीबाई फूले से हुआ था। थॉमसन पैने के द्वारा लिखी गई पुस्तक पुरुषों के अधिकार ने इनको सामाजिक बुराइयों
के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ाया दोस्तों। इनका क्या हो गया इनका पहला महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए था दोस्तों। इन्होंने एक नया संगत समाज बनाने के लिए 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। ज्योतिबा फुले बाल विवाह के खिलाफ थे, साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे। वे वे निम्न जाति के उद्धार के लिए सक्रिय रूप से लगे थे दोस्तों। निम्न जाति और अस्पृश्यों को ऊपर उठाने के लिए 24 सितंबर 1873 ईस्वी को उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 18 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। आगे देखते हैं बाबा आमटे। बाबा आमटे का पूरा नाम डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे है, जो कि बाबा आमटे के नाम से विख्यात थे तथा भारत के प्रमुख समाज सेविक थे दोस्तों। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम देवीलाल सिंह और माता का नाम लक्ष्मीबाई आमटे था। आगे देखते हैं बाबा आमटे महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने समाज में कुष्ठ रोगों से ग्रसित लोगों की सेवा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुष्ठ रोगियों के लिए इन्होंने महाराष्ट्र में 3 आश्रमों की स्थापना की। इसी उद्देश्य के लिए इन्होंने 15 अगस्त 1949 को एक अस्पताल की स्थापना की। यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़े रहे दोस्तों और सरदार सरोवर डैम की वजह से विस्थापितों के अधिकारों के लिए भी लड़े। 9 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र के आनंद वन में इनका निधन हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के सादात सैयद खानदान में हुआ था। ये हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे। इन्होंने भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की दोस्तों, जो बाद में विकसित होकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दोस्तों। इनके प्रयासों से अलीगढ़ की क्रांति भी शुरू हुई, जिसमें शामिल मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नेताओं ने भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक भविष्य सुदृढ़ किया। इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विषय में शबाब ए बगावत ए हिंद नामक किताब भी लिखी दोस्तों। शबाब ए बगावत ए हिंद नामक इन्होंने किताब लिखी है, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की है दोस्तों। 27 मार्च 1898 को 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यही है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।